दो सर्किल के ऑर्थोगोनल होने का कंडीशन। जब हमारे दो सर्कल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो ऐसे सर्किल्स को हम लोग ऑर्थोगोनल सर्किल्स बोलते हैं। तो नोट डाउन, इफ टू सर्कल कट टू ईच अदर एट द राइट एंगल, if two circle cut to each other at the right angle, then they are called, if two circle cut to each other at the right angle, then they are called orthogonal circles. तो दो सर्कल अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल सर्कल। जैसे हमारे ये दो सर्कल हैं, ये यहां पर कट कर रहे हैं, एक्चुअल में जब दो सर्कल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं तो इनमें काफी कुछ स्पेशल चीजें आ जाती हैं, वो भी तुम लोगों को दिखेंगी। ये 90 डिग्री का एंगल है, एओडी में तुम लोगों ने ये तो समझा ही है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, कि दो भाई सर्किल भी तो कर्व ही है, ये है तो दो कर्व के बीच का ही एंगल। तो जब दो कर्व के बीच के एंगल की बात की जाती है तो कर्व के बीच में एंगल नहीं बनता है। एंगल किसके बीच बनता है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे उनकी टेंजेंट लाइन के बीच, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर उनके टेंजेंट, इसीलिए हम लोगों ने ये दो टेंजेंट खींची है। और जब ये एंगल 90 डिग्री का होगा तो सर्किल में हम लोग इसलिए इसको डिस्कस करते हैं, ये जब 90 डिग्री का एंगल एक स्पेशल केस हो जाता है, इसमें एक का टेंजेंट दूसरे के लिए नॉर्मल हो जाएगा। इस सर्किल में तुम लोगों ने देखा होगा कि अगर ये सर्किल है, ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन अगर खींचते तो वो हमेशा सेंटर से पास होता है, और ये फिगर में भी दिखना चाहिए, लगना चाहिए सेंटर है। इसीलिए ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे के, क्योंकि एक का टेंजेंट दूसरे के लिए नॉर्मल होगा, इसलिए दोनों लाइनें सेंटर से पक्का पास होंगी। बना लो फिगर पूरा। उसमें नोट कर ले, एंगल इन बिटवीन टू सर्कल मीन्स एंगल इन बिटवीन two circles means angle in between their tangent lines, angle in between their tangent lines at the intersecting point. हालांकि दो पॉइंट पे वो कट कर रहा है, लेकिन ये जो एंगल 90 डिग्री का बना वो पी पॉइंट पे बना है, ठीक है, एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट पी। तो दो कर्व के बीच का एंगल मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर उनकी टेंजेंट लाइन के बीच का एंगल। अब अगर ये एंगल पाई बाई 2 है
तो एक सर्किल का टेंजेंट दूसरे के लिए एज ए नॉर्मल होगा। तो नीचे लाइन ड्रॉप करके लिख लो, इफ सर्कल कट टू ईच अदर एट द राइट एंगल, if circle cut to each other, if circle cut to each other at the right angle, if the circle cut to each other at the right angle, then tangent line for one circle, then tangent line for one circle will be normal line for second circle. Tangent line for one circle will be normal line for second circle. देखो यहां पर जैसे ये S1 सर्किल ये है, S1 का टेंजेंट ये है, ये टेंजेंट देखो ये सेंटर से पास हो रहा है दूसरे सर्किल का। फिर इसी तरह से S2 का टेंजेंट ये है, वो S1 के सेंटर से पास हो रहा है। तो आगे उसमें लिख लो, एंड हेंस बोथ द लाइंस पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, and hence both the lines passes through center of circles, and hence both the lines passes through center of circles. तो ज्योमेट्री क्लियर हो गया सभी लोगों को? अब कंडीशन हम लोग जनरेट करेंगे। फिर से एक बार देख लो, दो सर्किल के बीच में 90 डिग्री का एंगल जब बनेगा तो उनको हम लोग ऑर्थोगोनल सर्कल्स बोलेंगे। दो सर्किल के बीच का एंगल मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे उनकी टेंजेंट लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो एक का टेंजेंट दूसरे के लिए नॉर्मल होगा। नॉर्मल लाइन सेंटर से पास होती हैं, सबको पता है, तो इसीलिए ये दोनों लाइनें हमारी सेंटर C1 C2 से पास हो रही हैं। अब हम लोग कंडीशन जो है वो जनरेट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सर्किल का इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं। तो S1 सर्किल का इक्वेशन है, अब हम लोग कंडीशन जनरेट करने जा रहे हैं जो क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे। ये पहला सर्किल है हमारा, ये गिवन है। S2 सर्कल ये गिवन है, फटाफट नोट कर लो सब लोग, बैठो नहीं। ये दोनों सर्किल गिवन है। तो जो S1 सर्कल है उसका सेंटर हो गया -G1, -F1, रेडियस R1 हो गया। S2 सर्किल का सेंटर -G2, -F2, ये जो रेडियस है वो R2 हो गया। अब हम लोग ट्रायंगल PC1C2 में आ जाते हैं। ट्रायंगल PC1C2 सभी लोग देख रहे हो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यों? क्योंकि दोनों सर्किल के बीच में 90 डिग्री का एंगल है इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल PC1C2 में पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई कर देते हैं। PC1 स्क्वायर प्लस PC2 स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज C1C2 है, C1C2 होल स्क्वायर। जो PC1 है वो R1 है, क्यों? PC2 R2 है, अब इनका वैल्यू रखेंगे। C1 C2 क्या है? उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, क्यों?
C1 C2 देखो ये सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, तो इधर देखो इस पर डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं ना हम लोग, क्या अप्लाई कर देते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक, तो -G2 प्लस G1 होल स्क्वायर -F2 प्लस F1 होल स्क्वायर। R1 स्क्वायर जो पहला S1 सर्किल है उसका सेंटर G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 होगा, है? R2 स्क्वायर का वैल्यू रखो भाई, जब स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2 इक्वल टू ये मैंने R1 और R2 का वैल्यू रखा है, समझ में आ रहा है ना सबको। और इक्वल टू ये राइट साइड आ जाओ, तो राइट साइड को ओपन कर दो, G2 स्क्वायर प्लस G1 स्क्वायर माइनस 2G1 G2 इधर इसको ओपन करो, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2 F1 F2। अब देखो ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल। अब जो बचा उसको हम लोग रीसेट कर लेते हैं, 2G1 G2 प्लस 2 F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। अच्छा एक चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है तुम लोगों को, ये ऐसा कर लो, इसको डैश लगा लो, नहीं तो तुमको वो इक्वेशन वाले कांस्टेंट और उनमें कंफ्यूजन हो जाएगा। ये डैश लगा लो, C1 डैश C2 डैश, नहीं कहीं वो तुम फार्मूले में ये ना समझो कि C1 C2 सेंटर है, जो सेंटर है उनको C1 डैश C2 डैश दिखा दो जरा, ठीक है। और यहां कंडीशन में भी डैश लगा लो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ये ज्योमेट्री जहां फिगर बनाया था वहां डैश लगा लिया सेंटर्स पे, नहीं तो वो सेंटर वाले C1 C2 और इक्वेशन वाले C1 C2 में कंफ्यूजन होगा। ये जो C1 C2 ये सेंटर नहीं है, ये कांस्टेंट है इक्वेशन के। जब अगर फॉर्मूला या तो पूरा सॉल्व, लेकिन ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करोगे टाइम लगेगा, इसलिए कंडीशन याद कर लो, इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें ये जो C1 C2 है ये सेंटर नहीं है, ये इक्वेशन के कांस्टेंट हैं, समझ गए ना। तो फॉर्मूला बना 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। G1 G2 F1 F2 C1 C2 इक्वेशन से उठाने हैं, सर्किल की इक्वेशन से। ये तुम्हारा है कंडीशन फॉर 2 ऑर्थोगोनल सर्कल्स। इसको अच्छे से मार्क कर लो, अभी हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे। कंडीशन फॉर 2 ऑर्थोगोनल सर्कल्स, कौन सा तुमको ये कंडीशन नोट करनी है? भाई ये रेडियस R1 का वैल्यू है, ये रेडियस R2 का वैल्यू है, ये इन दोनों को स्क्वायर को बस a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया गया है, ठीक है ना। इसको ओपन कर लो, a माइनस बी होल स्क्वायर से G1 माइनस G2 और F1 माइनस F2 में a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। उसके बाद जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर लो, फाइनली ये बचेगा तुम्हारा ये 166। पहले क्वेश्चन समझ लो सब, 166 सबकी आंखों के सामने है क्वेश्चन। A circle S passes to the point 0, 1 and is orthogonal to the circle this and this। एक सर्किल S है जो कि इन दोनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, ठीक है। फिर उस S सर्कल का उसने रेडियस भी पूछा है और सेंटर भी पूछा है। ये JEE एडवांस 2014 का क्वेश्चन था, तो इसमें 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं तुम्हारे, 1 और मोर देन 1 वाले सेक्शन में था। तो सेंटर भी निकालना है और रेडियस भी निकालना है। कम ऑन क्विक, पहले एस सर्किल का इक्वेशन तुमको कंसंट्रेट करना है, तुमको मेन और एडवांस में नहीं जाना है, तुमको मेन फंडे पे कंसंट्रेट करो। मेन हो चाहे एडवांस हो, फंडे से बाहर थोड़ी चला जाएगा।
बस थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है क्योंकि दो सर्कल पे ऑर्थोगोनल है अलग अलग। इस सर्कल एस passes through zero comma one and is orthogonal to the circles x minus 1 whole square plus y square equal to 16 and x square plus y square equal to 1। तो ये हमने S1 सर्कल ले लिया। S1 सर्किल का जो सेंटर है वो 1,0 है, रेडियस 4 है। S2 सर्किल पे आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका जो सेंटर है 0, 0, 0 है, रेडियस 1 है। अब S सर्किल का इक्वेशन हम लोगों को चाहिए। तो लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल S एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो S एंड S1 दे आर ऑर्थोगोनल। बनाओ कंडीशन। S, ये जो S सर्कल है दोनों पे अलग अलग ऑर्थोगोनल है, ठीक है। ये S एंड S1, ये S है, ये S1 है, ये ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। इसी तरह से S और S2 भी ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तो S एंड S1 आर ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल हो जाएगा 2GG1 2FF1 इक्वल टू C प्लस C1। बोलो। अरे जो पहला सर्किल है उसमें 2GG1 हमने ले लिया है ना। अरे यस तो जल्दी बोलो। G1 को G ले लिया है, G2 को G1 ले लिया है। तो G का वैल्यू देखो यहां से निकालो। इस सर्कल से G का वैल्यू कितना आएगा? अरे इसको ओपन कर लो, अगर इससे समझ में ना आ रहा हो ऐसे ओपन कर लो। हालांकि -1 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये -2x प्लस 1 बराबर 0, ये बनेगा ना इक्वेशन अगर इसको ओपन करोगे, इक्वल टू 16। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, तो प्लस 1 ये है, माइनस 2x ये है, वाई स्क्वायर ये है, 16 ये है, ठीक। तो यहां पर देखो G1, G तो G रहेगा, यहां पर G1 का वैल्यू क्या होगा? खुद बोलो -1 क्या होगा? -1। या यहां से निकाल लो भाई, ये जो सेंटर है ये तुम्हारा H है, H बराबर -G होता है ना, और ये K है, K बराबर 0। H इक्वल टू -G, K इक्वल टू -F, ये हमेशा के लिए याद है कि नहीं याद है? -1 2F, F रहेगा F1, खुल के बोलो 0, F1। भाई इस सर्किल में X और Y नहीं है ना तुम्हारे, खाली 2 डिग्री है, कांस्टेंट है। C का वैल्यू आ जाओ तो C रहेगा,
C1 यहां से निकाल लो, C1 यहां से निकाल लो तो -15 आ जाएगा। फिर से एक बार देख लो, जी है, G1 का वैल्यू यहां से -1 निकल के आया, इस इक्वेशन को जो ओपन किया, F यहां पर चूंकि y का कोफिशिएंट नहीं था तो F1 तुम्हारा क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, y का कोफिशिएंट मिसिंग था, तो F 0 हो गया, F1 का वैल्यू 0 हो गया, F तो F होगा, F1 0 होगा, C है, C1 -15 है। तो क्या इक्वेशन बना यहां पर, -2g इक्वल टू C -15, ये इक्वेशन 1 ले लो। सेकेंड इक्वेशन बना लो, S एंड S2 आर ऑर्थोगोनल, तो 2G G2 प्लस 2F F2 इक्वल टू C प्लस C2, G रहेगा, G2 और F2 देखो यहां से 0 0 आ जाएंगे, 0 0 है। जो दूसरा सर्कल है ये G2 F2 इससे उठाओगे, G1 F1 इससे उठाओगे, ठीक है, यहां पर दोनों 0 0 हैं, तो रख दो 0 0। C का वैल्यू -15 है, C2 का वैल्यू -1 है। ये जो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इधर लाओगे तो C2 का वैल्यू -1 आ जाएगा। देखो यहां तक सब लोगों ने कर लिया है अच्छे से, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और C को C रहने दो, C तो अननोन है ना, C1 का वैल्यू -15 था, C रहेगा। तो सेकेंड वाले से C का वैल्यू तुरंत मिल गया तुम लोगों को, क्या आ गया C का वैल्यू, ये इक्वेशन 1 में रख दो, तो G का वैल्यू आ जाए, निकाल लो जल्दी से, फ्रॉम इक्वेशन 1 -2G -1 -15, तो G का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों, भाई C का वैल्यू 1 रखा तुम लोगों ने यहां पर, अच्छा ये माइनस यहां लिख गया है, उसको C हटा दो, C -15 है, ये सही कर लो उसको, -2G इक्वल टू C -15 फर्स्ट इक्वेशन में। तो जब C का वैल्यू यहां पर रखोगे तो ये तुम्हारा +1 होगा, ठीक है, तो -2G इक्वल टू -14, तो G का वैल्यू कितना आ जाएगा 7, तो ये C आ गया, ये G आ गया। अब एक बचा और, भाई जो सर्किल S है उसमें 3 अननोन है ना हमारे पास, फिर वो सेंटर रेडियस तो सब एक साथ आ जाएंगे, तो हम लोगों ने G का वैल्यू निकाल लिया, C का वैल्यू निकाल लिया, अब बचा F, तो उसके लिए देखो ये दिया हुआ है, सर्किल S पासेस थ्रू 0,1, ठीक, तो ये जो 0,1 पॉइंट है वो इस सर्किल की इक्वेशन में पटक दो, ये इक्वेशन कैपिटल ए मान लो तुम लोग, तो सर्किल S passes through 0,1, जो हमारा सर्किल S है वो 0,1 से पास हो रहा है, तो 0,1 जो है वो इक्वेशन ए में रख दो, तो इक्वेशन ए में जब x की जगह 0 रखोगे तो ये 0, y1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 0, ठीक, y का वैल्यू 1 है प्लस 2f प्लस c बराबर 0।
सी का वैल्यू कितना है, 1 आया था ना, तो एफ का वैल्यू कितना आ गया, -1। भाई 2f + 2 = 0 है, 2 को उधर ले जाओगे -2, 2 कट जाएगा, एफ का वैल्यू -1 आ रहा है सबका, बोलो। तो अब सर्किल का इक्वेशन फाइंड कर लो, या सीधे सीधे सेंटर निकाल लो। तो सेंटर तुम्हारा क्या होता है, -g, -f। तो -g -7, +1 हो जाएगा, बोलो। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन 166 में तुम्हारा -7, 1 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आ रहा है सभी लोगों का। अब रेडियस खुद से निकालो जरा, रेडियस में भी एक ऑप्शन सही होगा तुम्हारा, जो है तो एक तो सी ऑप्शन सही हो गया। अब आ जाओ रेडियस, तो रेडियस का फॉर्मूला याद है ना सब लोगों को, अरे अब तक निकाल देना चाहिए, बैठे वहां इंतजार कर रहे हो हमारा। तो 49 + 1 -1, तो 7 आ रहा ना सभी का। तो कौन कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गए तुम लोगों के, सेकंड और थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है सभी का, तुरंत टिक कर दो सेकंड और थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन जो है टिक कर दो। तो दो सर्किल के ऑर्थोगोनल होने का कंडीशन, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये सीधा सीधा रट ही डालो, 2g1 g2 + 2f1 f2 = c1 + c2। अगर इनकेस कंडीशन नहीं याद है तो ये ध्यान रखना कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देना। अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगा देना, पाइथागोरस थ्योरम, उससे कंडीशन अपने आप जनरेट होकर के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालें।